नमस्कार। तो भाई कैसे हैं आप लोग। तो भाई हमने पिछली क्लास में कारपेट थ्योरम डिस्कस करी थी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थी और आज की क्लास भी काफी इंपॉर्टेंट है। ये जो क्लासेस मैं आपको बता रहा हूँ इनमें मैं आपका सारा का सारा बेसिक क्लियर कर दूंगा। और अगर आपने बेसिक चीजों को समझ लिया ना, देखो रटना नहीं है किसी भी चीज को, बस सिर्फ आपको समझना है। अगर आपकी ये बेसिक बातें सारी की सारी समझ आ गई ना, तो फिर आप जितने भी आपके क्वेश्चंस है ना, आगे जो मैं क्वेश्चंस बताऊंगा काफी अच्छे क्वेश्चंस होंगे। जिनको मुश्किल क्वेश्चन, मुश्किल तो देखो कुछ होता नहीं है, तो मैं बार बार बोलता हूँ। तो सारी चीजें आपकी अगर आपका बेसिक क्लियर होगा ना, अगर वो आपने अच्छे से समझ रखा है, देखो रट रखा है तो कोई मतलब नहीं है उसका, लेकिन अगर आपने अच्छे से समझ रखा है ना तो आपकी बहुत काम आएगा। तो आप बेसिक बातों को अच्छे से समझने की कोशिश करना। और आज की क्लास है बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत इजी इजी सी बातें बताऊंगा, तो देखना जरा। आपका पहला क्वेश्चन है, इसी से मैं स्टार्ट करता हूँ। क्या कहा है कि ए बी सी डी एंड डी ई एफ बी आर रेक्टेंगल देन फाइंड द एरिया रेशियो ऑफ रेक्टेंगल। तो इन दोनों रेक्टेंगल के एरिया का रेशियो बताना। देखना कितना इजी सा क्वेश्चन था। मैंने आपसे एक बात बोली थी कि अगर किन्हीं तो ट्रायंगल की हाइट इक्वल है, किन्हीं तो ट्रायंगल की हाइट इक्वल है, तो उनके एरिया का रेशियो किसमें होता है भाई? बेस के रेशियो में। जैसे आपसे मैंने ऐसे बोला था कि मान लीजिए ये इस तरीके से एक ट्रायंगल बना हुआ है, ठीक है, ये एक ट्रायंगल बना हुआ है, मैं कहूं कि ये ए बी है, इनका बेस का रेशियो ए बी है, तो बताओ इनका एरिया का रेशियो क्या होता है? आपको पता है ये सेम वर्टेक्स है, यानी दोनों के हाइट इक्वल है, तो इनका एरिया का रेशियो भी क्या हो जाएगा? ए बी। ये बात मैंने बताई थी आपको अच्छे से। तो भाई सेम इसी तरीके से मान लो, आपको बस उससे कोई मतलब नहीं है, आपको सिर्फ एक पॉइंट ध्यान में रखना है कि अगर हाइट इक्वल है ना, तो वो एरिया का रेशियो क्या होगा भाई? बेस रेशियो में होगा। बस ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना। जैसे मैं कह दूं, मान लीजिए एक ये ट्रायंगल बना हुआ आपके पास, ठीक है, इस तरीके से ये बेस है, और ऐसे मान लीजिए मैं ऐसे कह दूं भाई, एक तो इधर ट्रायंगल बना हुआ है और इधर एक इस तरीके से और पॉइंट ले लेता हूँ, और एक ऐसे ट्रायंगल बना हुआ है, ठीक है, इस तरीके से दो ट्रायंगल बने हैं, और मैं कहूँ कि इन दोनों की हाइट इक्वल है, तो बताओ ये ए और बी है, तो बताना इनका एरिया का रेशियो क्या होगा। आपको जब मैंने हाइट इक्वल बता दी ना, मतलब इसका ये एरिया ए होगा तो ये कितना बनेगा? बी बनेगा। यानी अगर हाइट इक्वल हो गई ना किन्हीं भी ट्रायंगल की, तो उनका एरिया का रेशियो उनके बेस रेशियो में होता है। इस पॉइंट का आप ध्यान में रख लेना। तो आपके सामने ये जो क्वेश्चन है ना, इसमें देखना जरा क्या कहा है। इसने बोला है भाई कि ये इस तरीके से रेक्टेंगल है, तो आप मुझे बताना ये डीई सी, अगर मैं मान लूं कि इसका एरिया ए है, ठीक है, और इसका एरिया मैं मान लेता हूं बी है, मैं मान लेता हूं कि इसका एरिया ए है और इसका एरिया बी है, तो आप मुझे बताना कि जैसे मैंने रेक्टेंगल में पहले भी बताया था ये वाली बात, कि इस तरीके से मान लो कोई भी एक ट्रायंगल बना हुआ है, तो आपको ये बताया था कि ये ए है, ये बी है, ठीक है, तो ये किसके बराबर होता है? ये ए प्लस बी के बराबर होता है। ये बात मैंने बोल रखी है, लास्ट क्लास में मैंने इसको अच्छे से समझाया था। क्यों? क्योंकि ये इनका और इसका बेस, ठीक है, इसका और इसका बेस, जैसे मान लीजिए इसका बेस आप मान लो ए हो गया, इसका बेस बी हो गया, ठीक है, तो ए बी हो गया, और इधर वाला क्या हो जाएगा? ए प्लस बी, क्योंकि रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल यानी आयत की आमने सामने की साइडें इक्वल होती हैं, तो ये इक्वल हो गई। अब आप जब इनकी हाइट, आपको पता है कि रेक्टेंगल के बीच में जो डिस्टेंस है वो तो ये पैरेलल लाइन होती है, और पैरेलल लाइन के बीच की डिस्टेंस हमेशा इक्वल रहेगी। तो जब डिस्टेंस इक्वल है ना, तो एरिया का रेशियो बेस रेशियो में होगा। यानी अगर इसका एरिया ए बना है, इसका बी बना है, तो अब इसका बेस क्या बना भाई? ए प्लस बी, पूरा बेस दोनों का ए प्लस बी बन गया। सेम इसी तरीके से यहाँ पे भी बेस पूरा क्या बना? ए प्लस बी बना, तो दोनों का बेस इक्वल, यानी दोनों एरिया भी बराबर हो जाएंगे। ये बात मैंने पिछली क्लास में अच्छे से बताई है। तो ये एरिया ए, ये बी, तो बताना ये कितना हो जाएगा? ए प्लस बी। सही बोल रहा हूँ? सेम इसी तरीके से भाई ये मान लो रेक्टेंगल है, मैं आपसे ऐसे कहूं कि आप बताना ये ट्रायंगल, ये मान लो एरिया ए है, ये बी है, तो ये ए प्लस बी के बराबर होगा। आप जो इसको कहीं पे भी बना दीजिए ऐसे, इस तरीके से कहीं पे भी बना दो। जैसे मान लो मैंने एक रेक्टेंगल में इस तरीके से ये एरिया बना दिया ना ऐसे, तो मान लो इसका एरिया ए प्लस बी है, तो ये भी क्या होगा? ए प्लस बी। और आपको पता है कि डायगोनल तो वैसे ही इक्वल पार्ट में कट करते हैं, ठीक है, और वो यही बात हो गई कि आप इसको कहीं पे भी बना देना, ये एरिया मतलब इसका और इसका मिलकर एरिया इस बीच वाले के बराबर होगा। यानी ये ए प्लस बी है, तो इधर वाला भी ए प्लस बी, क्योंकि इसमें तो ट्रायंगल ही दो ही थे, ठीक है। तो देखो ये ए प्लस बी होगा। सेम इसी तरीके से ये भी कितना होगा भाई? ए प्लस बी। अब आपसे दोनों रेक्टेंगल का एरिया पूछा था, तो एक का कितना आ गया? इसका देखो पूरा कितना है? ए प्लस बी और ए प्लस बी, यानी 2 इंटू ए प्लस बी। इसका भी कितना है भाई? 2 इंटू ए प्लस बी, यानी दोनों का बराबर है, तो एरिया का रेशियो कितना हो गया? 1:1। बड़ा इजी सा और लॉलीपॉप सा क्वेश्चन था, ठीक है। आए मेरी बात समझ? ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है, छोटी छोटी सी बातें आप समझते जाओ, आपको सारी चीजें समझ आ जाएगी, ठीक है। बस आप कोशिश करो इन छोटी छोटी चीजों को समझने की। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन देखना, ये भी बड़ा इजी क्वेश्चन है। क्या कहेंगे? एबीसीडी आर रेक्टेंगल है, दोनों रेक्टेंगल है। ईसी और सीएफ का रेशियो 3:2 है, यानी अगर ये 3 है तो ये कितना लिखा हुआ है? 2 लिखा हुआ है, 3:2 लिखा हुआ है। डीईसी इक्वल टू 12, यानी इसका एरिया जो दे रखा है वो कितना दिया हुआ है? 12 आपको दे रखा है इसका एरिया, ये एरिया जो है वो 12 दे रखा है, ठीक है। अब देखना, देन फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल एबीसीडी। तो एबीसीडी का एरिया बताओ, यानी आपके पास जो पूरा रेक्टेंगल बना हुआ ना एबीसीडी, उसका आपको एरिया बताना। तो देखो मैं करूंगा क्या,
भाई ये रेक्टेंगल है, इसमें देखो इसका बेस 3 है और इसका 2 है। तो आपको भी मैंने बताया कि ये रेक्टेंगल है, मतलब इस ट्रेंगल की, इस वाले ट्रेंगल की और इधर ये छोटा सा ट्रेंगल है, इन दोनों की हाइट इक्वल होगी कि नहीं होगी? आप तो इतना सा बात बता दो मुझे, दोनों की हाइट इक्वल होगी। तो आप कहेंगे भाई हाँ रेक्टेंगल है तो दोनों की हाइट तो इक्वल होनी है। तो हाइट इक्वल होगी तो एरिया का रेशियो बेस रेशियो में होगा, यानी यहाँ पे 3 के इक्वल टू एरिया कितना लिखा हुआ है? 4, सॉरी 12। तो 1 के इक्वल टू कितना आ जाएगा? 4, यानी 2 के इक्वल टू ये एरिया कितना बनेगा? 8। बोलो जरा बनेगा कि नहीं बनेगा? सही बोलने लग रहा हूं? देखो 3 के इक्वल टू इतना 12 बना, तो ये कितना बन जाएगा भाई? 2 के इक्वल टू 8 बन जाएगा। अब ध्यान से देखना अगला पॉइंट, मैं छोटा सा पॉइंट आपसे और पूछता हूं कि ये बीच इसका एरिया क्या होगा? तो आप कहेंगे इन दोनों के सम के बराबर, यानी ये 20 होगा। अब ये 20 तो ये भी 20, पूरे का एरिया पूछा था ABCD का, तो कितना आ जाएगा? 40 आंसर आ गया। आई मेरी बात समझ? मैंने क्या बोला? देखो कितना इजी सा क्वेश्चन है, बस ये छोटी छोटी बेसिक बातें हैं, ये आगे आपको बहुत काम आएगी भाई, मैं पहले बोल रहा हूँ। ठीक है ना, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा, ये आगे बातें बहुत काम आएगी। चलिए देखो देखें अगला क्वेश्चन देखना, इस क्वेश्चन को देखो, ये भी बड़ा इजी सा क्वेश्चन है, बस थोड़ा समझने की जरूरत है। क्या कहा कि ABCD आर रेक्टेंगल, ये कैसे भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है, इजी होता है, किसी भी तरीके से एग्जाम में आ सकता है। EC और CF 4 1 है, मतलब ये अगर 4 है तो ये 1 है भाई, CF 1 है, इतना सा ना, ये 1 है। चलिए, और बाद में क्या दिया इसने? BG और GC 1 2 है, मतलब अगर ये 1 है तो ये इधर वाला है ना, ये GC ये 2 है। चलिए, और एरिया ऑफ DEC इक्वल टू 24 दिया हुआ, इसका एरिया 24 है। चलो, तो ABCD का एरिया बताओ। देखो कितना इजी क्वेश्चन था भाई, इनका बेस का भाई रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल है तो 4 के इक्वल टू कितना दिया हुआ? 24, तो 1 के इक्वल टू 6, यानी इसके ये जो एरिया बनेगा यहाँ वाला है कितना आएगा? 6। सही बोलने लग रहा हूँ, 6 एरिया आ गया। अब देखो ये 24 और 6 यानी बीच वाला ये एरिया कितना आ जाएगा? 30। भाई ये एरिया 30 आ गया। देखो इसका DG और C का एरिया 30 आ गया। मैंने इस ट्रेंगल को ऐसे उठाया, बस आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, बाकी क्वेश्चन बड़ा इजी है। D और ये B हो गया और ये C हो गया। इसी तरीके से एक यहाँ पे पॉइंट है G, तो ये 2 और 1 का रेशियो देर का। तो देखो ये एरिया कितना दिया आपके पास? 30। अब देखो इन दोनों ट्रायंगल का देखो वर्टेक्स सेम है ना, तो एरिया का रेशियो बेस रेशियो में, तो 2 के इक्वल टू 30 तो 1 इक्वल टू 15, यानी ये एरिया कितना हो जाएगा भाई? 15। मतलब ये वाला एरिया कितना बनेगा? 15 बनेगा। बोलो भाई किसी को भी दिक्कत है तो? अब ये देखो तो डायगोनल ये तो 15 और 30 45 45, तो ये इधर वाला भी कितना बनेगा? 45। पूरा ABCD का पूछा था तो 45 और 45 कितना हो गया? 90। खत्म हो गया क्वेश्चन। ठीक है, इजी सा क्वेश्चन था, बस आपको छोटी छोटी सी 2 एक बातें थी जो आपको ध्यान में रखनी थी, जैसे वो आपने अच्छे से समझी और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ आ रहे हैं ना बातें? बहुत इजी है। चलिए अब अगला पॉइंट देखना भैया। चलो भाई ये क्वेश्चन देखो, आप इसका आंसर कैसे निकालोगे? यहां तक आपको समझ आ गया तो अब इस क्वेश्चन का आंसर देखना। ये बातें मैंने पिछली क्लास में इसका थोड़ा सा बेसिक बताया था, आज थोड़ा सा उससे आगे बढ़ रहा हूँ। सारी बेसिक बेसिक बातें हम अभी क्लियर करेंगे, अभी जितने भी हैं वो सारी बेसिक बातें मैं बता रहा हूँ, इस बात का आप ध्यान रखें। ठीक है, तो ABCD इज रेक्टेंगल, AE और EB का रेशियो 2:3 दिया हुआ है, यानी AE अगर 2 है तो ये कितना दिया हुआ? 3 दिया हुआ है। और FC देखना, ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को, बड़ा इजी क्वेश्चन। आप पिछली क्लास में ऐसा क्वेश्चन बताया था और मैंने कहा था कि ऐसा क्वेश्चन मैं अगली क्लास में देखूंगा। तो AE दिया हुआ है इसका 2 और ये दिया हुआ है 3। ये रेक्टेंगल है, ध्यान रखना रेक्टेंगल है, ये पॉइंट साफ साफ लिखा हुआ है। और DC और FC कितना है? 2 1, यानी ये 2 है तो ये इधर वाला कितना है? 1 है। ये इनका रेशियो है भाई। आप मुझे छोटी सी बात बता दो कि रेक्टेंगल में आमने सामने की साइड इक्वल होती है या नहीं होती? अगर आप इसको डायरेक्ट सोल्व करने लग गए ना इधर से बेस लेकर, तो गलत हो गया क्वेश्चन। तो मैंने कहा भाई इक्वल होती है रेक्टेंगल की साइड, तो इसकी साइड 2 और 3 टोटल कितना बना? 5, और इधर कितना बना भाई? टोटल 3 बन गया। देखो 2 और 3 कितना होता है? सॉरी 2 और 1 कितना होता है? 3, तो इधर कितना बना? 3। आप ध्यान से देखो कि AB और DC इक्वल होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था? तो आप कहेंगे बिल्कुल होना चाहिए था, लेकिन हुआ तो नहीं। एक तो 5 हो गया, एक 3 हो गया। इक्वल बनाओ तो इसको तो मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको 5 से कर दिया, अब तो इक्वल हो गए भी, दोनों 15 है। तो इधर 5 3 से किया तो यहाँ भी 3 से, यहाँ भी 3 से, यानी AE अगर 6 होगा तो EB कितना होगा? 9 होगा। सही बोल रहा हूँ? और ये 5 से मल्टीप्लाई किया तो इसको भी 5 से और इसको भी 5 से, यानी ये अगर 10 होगा तो ये कितना होगा? 5 होगा। आप देख लो, चाहे DC और ये दोनों बराबर हो गए। अब कुछ करना ही नहीं है। क्या पूछा था? आप एरिया का रेशियो बताओ DFE यानी ये वाला, और CFEB मतलब इसका बताओ। तो आपको ये करना है कि इसको मिला दीजिए डायगोनल। भाई इसका डायगोनल मिला देता हूँ मैं, ये डायगोनल क्या? ये वाला FB को मिला देता हूँ। तो आपको देखना है कि जो एरिया अगर हाइट इक्वल है तो एरिया का रेशियो बेस रेशियो में होता है। ट्रायंगल में एक कहानी मैंने आपको बताई है। तो इस ट्रायंगल का एरिया निकालोगे तो 1/2 इंटू बेस 10 इंटू हाइट कितनी होगी? H होगी।
तो इसका कितना हो गया 10 हो गया। तो ये वाला जो है इसका एरिया 10 हो गया। हाइट वगैरह को रहने दो 1/2 इंटू आप लिख भी सकते हो 1/2 इंटू एच इंटू 10, ठीक है। इन दोनों का अगर मैं मिलाकर बात करूं तो इसका कितना होगा 1/2 इंटू एच इंटू 5 और इसका कितना होगा भाई बेस 1/2 इंटू 9 और इसकी भी तो हाइट एच है। तो 1/2 एच तो मैंने कॉमन ले लिया 1/2 इंटू एच और फिर इन दोनों को जोड़ दिया 9 और 5 कितना हो गया भाई 14। तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो कितना बनेगा भाई 5:7 इनका एरिया का रेशियो आ गया। यही आपसे पूछा था, समझ रहे मेरी बातों को। देखो कितना इजी है, बस छोटी सी बात थी जो आपको समझने की जरूरत है। ये जैसे आपको समझ आती है आप इस क्वेश्चन को आराम से कर सकते हो और ये बेसिक अभी बता रहा हूं मैं, ठीक, आगे की क्लासों में काम आएगा आप लोगों के। ये देखना जरा इस क्वेश्चन को, ये भी बड़ा इजी क्वेश्चन है और अच्छा भी है कि एबीसीडी ये सारी बेसिक है, उनको पहले सीख लो। एबीसीडी स्क्वायर एंड CH रेशियो ST 2:3 है। CH कहाँ पे अभी CH अगर 2 है, ये वाला 2 है, तो ये कितना बनेगा भाई, ये HD या फिर ये DH जो है वो 3 बन गया। AE रेशियो ED 3:1, AE रेशियो ED 3:1 यानी ये 3 है तो ये कितना अभी 1 है, ED 3 1 है। तो आप बताओ इन दोनों के जो भी लिखा हुआ है इन दोनों के एरिया का रेशियो, चलो वो तो खैर देख लेंगे। ये स्क्वायर है तो भाई सभी साइडें बराबर है। आप मुझे बताओ स्क्वायर है तो सारी साइड बराबर होनी चाहिए, यानी AD और DC बराबर होना चाहिए। तो आप कहेंगे बिल्कुल होना चाहिए। तो इनका सम कितना हो रहा है 4 और इनका सम कितना हो रहा है भाई, इनका सम हो रहा है 5। ये तो नहीं हो सकता, तो क्या करो इधर तो 4 से मल्टीप्लाई करो और इधर किससे करो 5 से मल्टीप्लाई। तो इनको भी 5 से और इनको भी 5 से। अब देखो जरा कितना आ गया, ये बन गया 15, ठीक है। इनको भी दोनों को मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा और उधर वालों को दोनों को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो यहाँ पे कितना आएगा, ये आ गया AE 15 आ गया और ये 5 हो गया। और ये कितना होगा, अभी दोनों 4 से मल्टीप्लाई होंगे, ये भी 4 से और ये भी 4 से। तो कितना बनेगा 12 और कितना आएगा 8। आप देख लीजिए चाहे दोनों का सम कितना आ रहा है। सही बोलने लग रहा हूँ, जो आपका आया है दोनों का सम 20 हो रहा है। अब किसका पूछा है AGE का एरिया क्या बनेगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। भाई इसकी हाइट तो जो है वो तो आपको भी पता है, इधर वाली भी हाइट इक्वल हो गया, यानी ये लेंथ ही तो होगी हाइट यानी 20। तो आप क्या बोलेंगे इसका एरिया होगा 1/2 इंटू हाइट इंटू इसका जो बेस है वो कितना है 15 रेशियो DEH कहाँ से आ गया, नहीं DFH है भैया, ठीक है, इसका ध्यान रखना DFH है। तो DFH कितना बनेगा 1/2 इंटू बेस कितना है 12 और इंटू हाइट कितना है, इसका भी H ही बनेगा। या फिर आप ये 20 लिख सकते हो, बात तो एक है। तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, नहीं बचेगा कितना, ये तो 3 से कैंसिल होगा 5 टाइम्स, 3 से कितनी बार 4 टाइम्स। तो ये इनका एरिया का रेशियो आ गया। लेकिन अगर आप वैसे करते हैं ना, इनको साइड को इक्वल नहीं करते तो क्वेश्चन गड़बड़ा जाता आपका। अगर साइड को इक्वल नहीं किए होते ना तो क्वेश्चन खत्म हो जाता, क्योंकि फिर आप इसका रेशियो बताते, इधर तो बेस 3 बताते और इधर वाला कितना बताते, इधर भी 3 बताते, 3 यानी 1:1, जो कि गलत था आपका आंसर, ठीक है। तो इनकी साइड्स को इक्वल करना, ये एग्जाम में कभी भी पूछे जा सकते हैं ऐसे क्वेश्चन, बहुत इजी होते हैं और थोड़ा सा समझना है बेसिक बातें, इन्हीं पे क्वेश्चन से एग्जाम में ज्यादा पूछते हैं बेसिक बातों में, ठीक है। कोई टॉप क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। ये क्वेश्चन देख लो, चाहे ABCD रेक्टेंगल है और AB रेशियो BC 3:2 है। ध्यान से देखना, AB रेशियो BC 3:2 है। AB और BC का रेशियो कितना है 3:2 है। अगर आप लोगों ने सही से रेशियो पढ़ा है ना, रेशियो चैप्टर, तो ये चीजें है ना, ये बहुत आसान है। ये रेशियो मर्ज करने वाली चीजें होती हैं जो कि बड़ी इजी होती हैं। और चलो बाद में देख लेते हैं AG रेशियो GB। AG कितना है अभी, अगर AG 3 है, अगर AG 3 लिखा हुआ है इसमें, तो आपका जो आएगा AG अगर 3 है तो ये कितना बनेगा अभी GB आ जाएगा 1, 3:1 इसका रेशियो आ गया। कोई दिक्कत है, चलिए भाई। तो BC जो है, सॉरी क्या बोला, BC कितना बनेगा, BC अगर ये पूरी 3 है ना तो ये 2 बनेगा। ध्यान से देखो, मैं क्या लिख लेता हूं, ये पूरी हो गई मेरे पास 4, सही बोल रहा हूँ 4 हो गई। लेकिन कह रहा है कि अगर AB 3 है ना तब AC 2 है, अगर AB 3 है तो AC 2 है। ये वही 4 है, 3 नहीं है। तो आप या तो 3 के इक्वल टू 4 लिखो, फिर 2 की वैल्यू निकालो, या फिर मैंने इसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया 3 से। इन सबको मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। आप मुझे बताओ भाई, अब AB जो है वो कितनी आ गई 12 आ गई। तो अगर AB 3 है मतलब इस 3 के इक्वल टू 12 आया, तो A के इक्वल टू कितना आएगा 4, यानी ये जो BC आएगी वो कितनी आएगी 8। सही बोल रहा हूँ, मतलब कि BC है 8 आ गई, तो ये भी कितनी हो जाएगी, इधर वाली भी 8 हो जाएगी, और ये कितनी होगी 9, और ये कितनी होगी 3। कोई दिक्कत किसी को तो बता दो यहाँ तक। ये रेशियो मर्ज करने वाली छोटी सी बात थी। इधर रेशियो 3:2 था ना, तो मैंने दोनों को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसका कैलकुलेशन करना इजी हो जाएगा। तो जैसे मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया तो देखो ये कितना बन गया 9। भाई रेशियो है, किसी से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये बना 9 और ये कितना हो गया 3। तो देखो ध्यान से, ये पूरी AB 12 हो गई। अब कह रहा है कि AB और BC का रेशियो 3:2 है, यानी AB पूरी 12 है, मतलब 3 के इक्वल टू 12 है, तो 1 = 4, यानी BC ये जो BC और AD कितनी होनी चाहिए
रेक्टेंगल है तो आमने सामने की साइड तो बराबर ही है ना, तो ये 8 हो गई। अब जो आपसे पूछा है बता दो, क्या पूछा है, ए एफ डी। ए एफ डी कौन सा है जरा बताना, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना। ए एफ डी कौन सा है, ए एफ और डी, इसका एरिया क्या बनेगा जरा बताना, 1/2 इंटू बेस 8 इंटू हाइट, बोलो जरा इसकी कितनी है, हाइट बोलो, बेस इंटू हाइट, ये तो बेस हो गया, और ये हाइट कितनी है अभी, ये यहां से यहां तक की, मतलब ये वाली ये हाइट है इसकी ए बी, जो ए बी कितनी बनी हुई है 12। कोई दिक्कत किसी को तो बोल सकते हो, आई मेरी बात समझ। देखो हाइट, रेक्टेंगल है ना, तो हाइट का मतलब होता है इसमें परपेंडिकुलर डाल दो, भाई परपेंडिकुलर डालोगे तो रेक्टेंगल में ये वाली तो दोनों बराबर हो जाएंगी, तो ये साइड देखो देखे कितनी है, इस बार ये एच और ये भी एच नहीं है, दोनों सेम नहीं है, चेंज हो चुका है इसमें, तो कितना बनेगा, ये आ गई पूरी 12, तो ये 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट बन गया। इसी तरह से ए ई जी बोलो, ए ई जी का एरिया क्या बनेगा, 1/2 इंटू बेस कितना है इसका 9, और इस बार हाइट कितनी है इसकी, इसकी हाइट है ये ए डी, यानी ये वाली हाइट, तो यहाँ से परपेंडिकुलर जैसे ही डालेंगे तो ए डी कितनी आ गई 8, तो ये कितना आ गया 8 आ गया, खत्म करो भी, इसको काट दीजिए, 1/2 से तो कट गया, 3 से कटेगा 4 बार, 3 से कटेगा 3 बार, 4:3 इसका आंसर आ गया, खत्म हो गया क्वेश्चन। आई मेरी बात समझ में, कहा थोड़ा सा आपको थोड़ा सा समझने की जरूरत है, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें, खास नहीं है, ठीक है, छोटी छोटी सी बातें आपको समझना है और फिर सारी चीजें आपको आराम से समझ आ जाएगी। अभी बेसिक बातें सीखोगे तो आगे आपके काम आएगी, नहीं सीखोगे तो फिर भाई क्या काम आएगी। चलो इस क्वेश्चन को देखो, ये भी बड़ा इजी सा क्वेश्चन है, बस छोटी सी बात है कि थोड़ा सा समझना है। क्या लिखा हुआ है, ए बी रेशियो बी सी 2:1, ए बी रेशियो बी सी, यानी ए बी और बी सी 2:1 है, मतलब वो 2 है तो ये 1 है, और डी एच रेशियो एच सी 3:1, अगर ये डी एच 3 है तो एच सी कितना बना है, 1 बना है, ये लिखा हुआ है क्वेश्चन में। और ए ई रेशियो ई डी 1:1, ए ई रेशियो ई डी 1:1, यानी ये अगर 1 है तो ये कितना बनेगा भाई, 1 बनेगा, सही बोलने लग रहा हूँ, इनका रेशियो 1:1 है। अब ध्यान से देखो, कोशिश करना भी इस क्वेश्चन को समझने की। आप मुझे एक बात बताओ, इसने कहा कि ए बी रेशियो बी सी 2:1 है, यानी ए बी और डी सी तो बराबर है, तो ये डी सी ये कितना हो गया, 4 हो गया, मतलब डी सी या ए बी दोनों में से किसी को भी ले, कोई दिक्कत नहीं, डी सी ले चाहे ए बी ले, ये 4 है, मतलब ए बी इक्वल टू 2:1 दिया, यानी ए बी इक्वल टू 4 दिया है, तो 1 के इक्वल टू कितना आ जाएगा 2, यानी जो ए डी आएगा या बी सी आएगा वो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, अगर ये 4 है तो ये 2 आ जाएगा, और 2 आएगा उसमें देखो इनका रेशियो दिया हुआ है कि ये 1 है ये 1 है, मतलब 2 आएगा उसमें इनको बराबर बांटना है, यानी ये भी 1 रहेगा और ये भी कितना रहेगा 1 रहेगा। आगे बात समझ, देख लो, चाहे DC 4 है और ये 1 है, इसमें तो कैलकुलेशन ही नहीं था, अगर कैलकुलेशन होता तो थोड़ा बहुत कर लेते, क्या दिक्कत होती। मैं रेशियो मर्ज करना सिखाऊंगा आप लोगों को अच्छे से, जब रेशियो पढ़ाऊंगा ना तो उसमें बहुत मुश्किल जितने भी रेशियो होते हैं ना सारे खत्म कर देंगे हम, लेकिन अभी ये बेसिक बातें सीखो। तो ये कितना हो गया 1:1। अब आप जो भी बताना, ए जी का एरिया कितना बनेगा 1/2 इंटू बेस कितना है भाई 1 इंटू हाइट, बोलो जरा इसकी कितनी है, हाइट इधर वाली बन जाएगी 4, रेशियो 1/2 इंटू कौन सा डी एफ एच, इसका कितना बनेगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, बोलो जरा कितनी है इसकी 2 बनेगी हाइट, तो 1/2 से 1/2 खत्म हो गया, ये 2 से 2 टाइम्स खत्म हो गया, यानी कितना बना भाई 2:3, इसका क्या आ गया आंसर आ गया, ये इनके एरिया का रेशियो है। आई बात समझ, देखो बड़ा इजी है, सारी चीजें बहुत आसान है, आज की क्लास बड़ी इजी हो रही है, ठीक है। जब मैं कोई भी कॉन्सेप्ट बताता हूँ तो वो आप समझने लग जाओ ना तो बड़ा इजी होता है, लेकिन बाद की क्लासें उसमें ध्यान रखिएगा भाई। क्वेश्चन देखो जरा क्या है, इजी भी है और अच्छा भी है। ए बी पैरेलल है सी डी के, यानी ए बी और सी डी पैरेलल है, इसका मतलब पैरेलल है यानी क्या हो गया भाई, और ये बाकी दो पैरेलल है नहीं, तो पैरेलल नहीं है तो क्या हो गया ट्रेपेजियम और सिमिलरिटी में बड़ा अच्छे से समझाया था मैंने ट्रेपेजियम को, मैंने कहा था इसको पढ़ने की जरूरत नहीं, सिर्फ पैरेलल लाइंस होते हैं ना उनको कोई तीसरी 2 लाइनें कट कर देते तो ट्रेपेजियम बन जाता है ना, तो इसमें कोई खास तौर से इसको पढ़ने की जरूरत थी नहीं, बड़े आसान थे क्वेश्चन। तो ए बी और डी सी का रेशियो 2:3 है, यानी ए बी और डी सी का रेशियो 2:3 है, मतलब अगर ए बी 2 है ना तो डी सी 3 है, अगर ए बी 2 है ना तो डी सी 3 है। अब ध्यान से देखो समझो, तो क्या लिखा हुआ है ए ई रेशियो ई बी, ए ई रेशियो ए बी 1:2 है, मतलब अगर ये 1 है तो ये कितना बनेगा भाई 2 बनेगा, लिखा हुआ है साफ साफ। चलिए, और डी एफ रेशियो एफ सी कितना लिखा हुआ है, डी एफ रेशियो एफ सी लिखा हुआ है 3:1, थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी आपको इसमें, थोड़ा कैलकुलेशन तो देखो कोई भी क्वेश्चन होता है उसमें। तो चलिए अब देखना जरा ध्यान से, मैं क्या करूंगा कि ये पूरी अगर ए बी की बात करूं तो पूरी ए बी कितनी हो गई 3 हो गई, बोलो भाई ए बी की पूरी कितनी हो गई 3 हो गई, लेकिन इसने कहा कि ए बी और डी सी का रेशियो 2:3 है। एक और पॉइंट देर का कि ए बी अगर 2 है ना तो ए बी 2 है तो ये 3 तो 2 का मल्टीप्लाई नहीं है, तो पहले तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो सभी को,
तो मैंने वही मल्टीप्लाई कर दिया, वही किया जो इसने कहा, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो आप, तो ए बी जो है वो उसके इक्वल टू कितना लिखा हुआ है 2, और 2 के इक्वल टू कितना आ गया, अभी ए बी आपने निकाला 6 आ गया, तो 1 के इक्वल टू 3 हो जाएगा, और 3 के इक्वल टू कितना आएगा 9, यानी डी सी इक्वल टू 9 हो गया आपके पास। अब ध्यान से देखना, डी सी इक्वल टू 9 हो गया। अगर यहाँ डी सी की बात करूँ तो 3 हो रहा है, कितना हो रहा है 4 हो रहा है। डीसी इक्वल टू 4 हो रहा है, लेकिन 4 नहीं है, डीसी के इक्वल इसने 9 दिया हुआ आपके पास, तो 9 तो 1 के इक्वल टू कितना आएगा 9/4, तो 3 के इक्वल टू कितना आएगा भाई, ये आ जाएगा 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा 27/4, और ये कितना आएगा भाई, ये आएगा 9/4, यानी ये इनके बन गए रेशियो। ये मैंने लिख लिया, थोड़ी सी कैलकुलेशन होगी, कोई दिक्कत नहीं, इसको आप हटा सकते हो कैलकुलेशन को हालांकि, लेकिन हमें इतना कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपके पास जो भी रेशियो दिया ना इसने, वो सारा का सारा सेटिस्फाई कर दिया। अब क्वेश्चन आप आराम से बता सकते हैं, पूछा क्या है भाई, एरिया रेशियो ऑफ डी एफ ई और ए ई डी का रेशियो बताओ। तो ये कितना हो गया, आपने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया था, ये 2 हो गया, और ये कितना हो गया 4 हो गया। ध्यान से देखो, आपको पता है दोनों पैरेलल लाइन है तो बीच की डिस्टेंस तो बराबर होगी, तो पैरेलल लाइन है तो बीच की डिस्टेंस बराबर होगी, तो इससे सबसे पहले डी ई एफ का पूछा एरिया, तो कितना बनेगा 1/2 इंटू बेस कितना है इसका 27/4 इंटू हाइट कितना है भाई एच, कोई भी हाइट रहा होगा, और फिर एईडी का कितना बनेगा 1/2 इंटू बेस कितना है भाई 2 इंटू हाइट कितना है, सही बोल रहा हूँ, तो 1/2 से 1/2 कैंसिल, इससे कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया भाई 27/8। मान लीजिए ऐसे आया है बात समझ। अब मान लो ये पूछता है कि इसका और इसका रेशियो बताओ, इसका और इसका दोनों का रेशियो बताओ, तो भी कर लेते भाई, क्या हो जाता, फिर इसको ऐसे ले लेते, ठीक है, और दोनों को जोड़ देते, 2 ट्रायंगल हो गए, दोनों को जोड़ देते, खत्म हो जाता क्वेश्चन। आई बात समझ। तो ऐसा क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछ सकता है, पैरेललोग्राम में, इस वाले में जो अभी मैंने आपको बताया, इसमें ये किसी भी तरीके से क्वेश्चन से एग्जाम में आ सकता है, बस आपको क्वेश्चन को समझने की जरूरत है। अब एक ये क्वेश्चन देखना भाई आप, ये भी बड़ा इजी क्वेश्चन है, बस आपको थोड़ा सा इसको भी समझने की जरूरत है, बड़ा इजी है, थोड़ा सा समझना। देखो क्या लिखा हुआ कि ए बी पैरेलल है सी डी के, ए बी और सी डी दोनों पैरेलल है, ए बी रेशियो सी डी 1:2 है, ए बी अगर 1 है ना तो सी डी 2 है, इस बात का ध्यान रखना। ए ई रेशियो ई बी 1:1 है, ए ई और ई बी 1:1 है, यानी ये अगर 1 है तो ये भी कितना है भी 1 है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। एंड डी एफ और ये सारे बराबर है, मतलब ये 1 है, इसका मतलब ये हो गया कि ये सारे के सारे इक्वल है। ये कैसे भी दे सकता है, रेशियो भी दे सकता था, 1:1 सारे के सारे बराबर का मतलब 1 हो गया। अब ध्यान से देखना भाई, ए बी अगर 2 है, ए बी अगर 2 है, इसने कहा कि ए बी अगर 1 है, 1 के इक्वल टू कितना लिखा हुआ है, तो 1 के इक्वल टू 2 लिखा हुआ, तो 2 के इक्वल टू कितना आ जाएगा 4। लेकिन आपको ये जो 4 लिखा है ना, अभी मैंने जो 4 लिखा है उसमें होगा क्या ना, कि अभी जैसे 2 के इक्वल टू 4 होगा, तो 4 को 1:1 यानी इसमें बांटना पड़ेगा, यानी 4/3 4/3, तो उसमें थोड़ा हमारे कैलकुलेशन बढ़ जाएगा। तो हम कैलकुलेशन ना बढ़ने देते क्या किए, इन तीनों को जोड़ेंगे तो बोलो कितना बनेगा, तो आप कहेंगे कि भाई 3 बनेगा। ये 3 बनेगा ना, इस तीनों का सम 3 बना ना, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो आप, फिर आपका ये इजी हो जाएगा जो कैलकुलेशन है वो। देखो कैसे इजी होगा, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी ए बी अगर 6 है, ए बी अगर 6 है, ए बी अगर 6 है, तो बताओ सी डी कितना बनेगा भाई 1:6, तो ये कितना आ जाएगा सी डी 12। अब देखो कैलकुलेशन कितना इजी हो गया, मतलब ए इक्वल टू 3, ये 3, और ये 3 के इक्वल टू कितना आ गया भाई, बोलो जरा। ये भाई यहाँ से देखो सी डी इक्वल टू 1:2 है, यानी ए बी पूरा कितना है 6 है, तो ये कितना आ जाएगा 2, यानी ये कितना आ जाएगा इसका डबल 12, तो 1 के इक्वल टू 4, यानी ये कितने हो गए 4 और 4 हो गए। अब देखो 4 इनको कैलकुलेट करना भी इजी है। चलो अब देखते हैं। देन फाइंड द एरिया रेशियो ऑफ शेडेड एंड अनशेडेड। अनशेडेड अब ये इस तरीके से लिखा, आप इसका स्पेलिंग कर लेना, मैंने तो इसे लिख दिया था। मतलब जो इसका मतलब ये है कि जो शेडेड यानी जो छायांकित भाग है ना, जिसपे छायांकित मतलब मैंने जो कलर भरा है ना, ये भी भाई ऐसे इधर उधर से करके भरा है, तो सही नहीं भरा गया कलर भी। तो ये जो कलर भरा ना इसका, और जहां कलर नहीं भरा है उसका रेशियो बताना आपको। देखना जरा कितना ईजी है, कोशिश करना समझने की। मैंने क्या किया, आपको ट्रायंगल से आप सोल्व करेंगे, इनको मिला दिया भाई, इनको इस तरीके से मिला दिया, तो आप मुझे बताना ये छायांकित है, इसका रेशियो कितना बनेगा, तो आप कहेंगे 1/2। पहली बात पैरेलल थी, तो बेस कितना है अभी इसका 4 इंटू हाइट कितना बन गया h। अब ये जितने भी है ना इनका एरिया जोड़ दो, तो सबसे 1/2 h तो सब में आ जाएगा कॉमन, तो मैंने सब में 1/2 इंटू h तो मैंने कॉमन ले लिया। फिर इसका बेस कितना 4, इसका 3, इसका 3, इसका 4, तो कितना बन गया 7 7 14, तो 14 इससे जोड़ दिया, ये तो खत्म हो गया। तो कितना आ गया 14, यानी कितना बनेगा 2:7, इसका क्या आ गया एरिया का रेशियो आ गया। खत्म है क्वेश्चन। आई मेरी बात समझ। ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो बेसिक बातें मैंने आज की क्लास में बिल्कुल बेसिक बातें बताई हैं। लास्ट क्लास में मैंने कारपेट थ्योरम की बेसिक बातें बताई थी। ये आप बेसिक बातें सीख लोगे ना, तो फिर आपको क्वेश्चंस करने में मजा आएगा। मैं पहले बोल रहा हूँ,
ठीक है। लेकिन अगर आपने ये चीजें नहीं करी तो फिर जब मैं क्वेश्चन सोल्व करवाऊंगा, जब इसके क्वेश्चंस पे आऊंगा, तो फिर भैया आप ये मत कहना कि हमें ये चीज नहीं समझ आ रही है और ये क्वेश्चंस मुश्किल है, क्योंकि मुश्किल क्वेश्चंस नहीं होते हैं, मुश्किल कॉन्सेप्ट्स होते हैं जिनको अगर आप अच्छे से सीख लेते हो तो आप कर पाते हो, नहीं सीखते तो आप फिर उनको रट के रह जाते हो। इसलिए चीजों को रटने की बजाय चीजों को समझने की कोशिश करो, ठीक है। जितनी भी बेसिक बातें बताता हूं मैं, बेसिक बातें सबसे ज्यादा उस पर जोर देता हूं, वो जितनी बातें बताता हूं आप उनको अच्छे से सीखो, उसके बाद आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, चाहे वो किसी भी कोई भी एग्जाम रहा हो, कैट जेड सीजीएल वगैरह जितने भी एग्जाम है ना आप, जिनमें ये क्वांट आता है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ठीक है ना, मैथ्स नहीं है, ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है। तो जहां भी एक क्वांट आता है वहां पे सारी चीजें आपके, कोई भी कहीं से भी कोई क्वेश्चन उठाना, सारे क्वेश्चन आप सोल्व कर पाओगे, ठीक है। और अगर सोल्व नहीं होता आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे भेज सकते हैं, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया, चैनल और ग्रुप दोनों का लिंक है, उनको आप ज्वाइन कर सकते हैं। और भाई अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो भी चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, आज के लिए थैंक यू।